चटपट खाना, झटपट काम। हेलो, कैसे हैं आप? देखिए, मकर संक्रांति और लोहड़ी बिल्कुल नज़दीक आ गई, यानी त्योहार शुरू हो गए हैं नए साल के। और आप क्या तैयारियां कर रहे हैं? मैंने तो तैयारी शुरू कर दी। आज मैं लेकर आई हूँ तिल, गुड़ और उसकी एक रेसिपी बना रही हूँ आपके लिए। वो है तिल के लड्डू। ना इसमें मावा की ज़रूरत है, ना घी की ज़रूरत है, ना मिल्क पाउडर की। बस तिल और गुड़ और जल्दी से बन जाएगी ये रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। मकर संक्रांति और लोहड़ी के लिए तिल गुड़ के लड्डू। तो सबसे पहले हमने तिल को अच्छे से साफ कर लिया है और अब हम ये ले रहे हैं 200 ग्राम तिल, यानी 1 कप हम भर के ले रहे हैं और आधा कप लेंगे। आप अपने अंदाजे से आप किसी भी कप को या बोल को नाप लीजिए और उसका 1.5 बोल ले लीजिए। ये जो हमने आज तिल लिए हैं, पहले जो मैंने तिल डाले हैं वो हल्का सा ब्राउन कलर है और ये हल्के से वाइट है, लेकिन हमारी रेसिपी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये लिया है हमने 150 ग्राम गुड़। इसके छोटे छोटे पीसेस काट लेने हैं हमने। आज हमने गुड़ को पकाना नहीं है, कोई चाशनी नहीं बनानी है, मावा तो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। ये लिया है हमने सूखा नारियल, इसे हम बीच में से काट लेंगे। हमने सिर्फ आधा ही पोर्शन यूज़ करना है। तो आप देखिएगा आज की रेसिपी कितनी जल्दी बन जाएगी। और मेन इसमें 3 ही चीज़ें हैं, यानी गुड़ है, तिल है और नारियल है। इससे ज़्यादा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और आप देखिएगा कि कितनी बढ़िया चीज़ तैयार होगी। और सबसे बड़ी बात कि गुड़ और तिल का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है। तो ये हो गया आधा कप जो हमने ग्रेट किया हुआ नारियल लिया है। इसे बारीक साइड से हमने कद्दूकस किया है, फ्लेम को ऑन कर दिया है और अब हम कढ़ाई में डाल रहे हैं सारे तिल, यानी 200 ग्राम तिल। आप ध्यान रखिएगा कि आँच को आपने बिल्कुल कम रखना है, क्योंकि तिल बहुत जल्दी भुन जाते हैं, जल भी सकते हैं, इसलिए आँच हल्की होगी और बस इसे आपने लगातार चलाते रहना है। जैसे ही इनमें से आवाज़ आने लगेगी तो आप समझ लीजिएगा कि तिल भुन गए हैं। बस धीमी आंच पर इसे चलाते जाइए। पास में ही आप नारियल जो आपने कद्दूकस किया हुआ है वो भी रख लीजिएगा, क्योंकि जब तिल हमारे हल्के से भुन जाएंगे तब हमने करना है फ्लेम को ऑफ। देखिए तिल का रंग भी चेंज हो रहा है और आपको हल्की हल्की इसकी आवाज़ आ रही होगी चटकने की। बड़ी अच्छी खुशबू आती है तिल को भूनने की। तो ये देखिए तिल का कलर चेंज हो गया है, हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, टेस्ट ख़राब हो जाता है उससे। जब भी खाना बनाते हैं तो हमें बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी कढ़ाई बहुत गर्म है। इसमें हमने ग्रेट किया हुआ नारियल डाल दिया है और इसको बस हल्का सा ही भूनना है। नारियल और तिल की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए अपने आप आपको पता लगने लगेगा कि नारियल धीरे धीरे जो है वो थोड़ा सा कम होता जाएगा, यानी जो सूखने से लगेगा तो समझ लीजिएगा कि ये तैयार हो गया है हमारा मिश्रण। हमने इसको प्लेट में पलट दिया है। फ्लेम ऑलरेडी हमारी पहले ही ऑफ कर दिया था हमने। अब हमने मिक्सिंग जार लेना है और इसमें 3 से 4 चम्मच बड़े चम्मच भर के हम इसमें ग्राइंडर में डाल देंगे। और अब हमने इसको बस 1 से 2 बार चलाना है ग्राइंडर को। देखिएगा कितनी जल्दी ये बारीक हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। अब हम डालेंगे गुड़।
पहले हमने तिल डाल दिए हैं, उनको एक बार चला लिया और अब हमने इसमें गुड़ डाल दिया। गुड़ को डालकर भी बस हमने 1 से 2 बार चलाना है, जिससे तिल और गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, अब हम यहीं पर इसको एक बार बांध के देखते हैं मुट्ठी में कि गुड़ जो है और तिल जो है, ये देखिए लड्डू की तरह बन रहा है, यानी बस हमने इसे इतना ही ग्राइंड करना है। अब हमने एक प्लेट में उसे निकाल दिया अलग से, और ये 2 प्लेट्स ली हैं। इसमें हमने जो थोड़ा सा तिल और नारियल को बचा कर रखा था, आप भी ध्यान रखिएगा जब आप बनाएंगे, और हमने प्लेट में डाल दिया। हल्का सा घी हाथ में लगा लिया है। ये लड्डू बड़े आराम से बन जाते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। सबसे बड़ी बात कि सर्दियों में तिल खाना, गुड़ खाना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए आप ये लड्डू ज़रूर बनाइए, अपने आप खाइए, अपने फ्रेंड्स को दीजिए। देखिए, मैं छोटे छोटे लड्डू बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, यानी जिसे भी खाने के लिए दें वो 1 लड्डू आराम से खा ले। आजकल होता है कि मीठा ज़्यादा नहीं खाना है, लेकिन हम चीनी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम आज गुड़ यूज़ कर रहे हैं, यानी आपकी और अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रख रहे हैं। बस छोटे छोटे गुड़ लड्डू आपने गुड़ के और तिल के बना लेने हैं, इसी तरीके से बड़ी जल्दी बन जाएंगे। ये देखिए, अब आपने क्या करना है, देखिए मैं आपको अगला स्टेप बता रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो हमने थोड़ा सा जो नारियल और तिल का जो पाउडर या जो भुना हुआ था उसको हम इसमें डाल रहे हैं। ये सिर्फ आपने इसको सुंदर बनाने के लिए, गार्निश करने के लिए, और ये हमने डाल दिया अब इलायची पाउडर। अगर आपको इलायची पाउडर अच्छा ना लगता हो तो स्किप कर दीजिए। आज हम किसी भी मेवे को यूज़ नहीं कर रहे हैं कि मेवे भी डालें, क्योंकि तिल अपने आप में पर्याप्त है, बहुत ताकतवर है। आप डालना चाहें तो छोटे छोटे पीसेस बादाम और काजू पिस्ता के करके इसमें लगा सकते हैं ऊपर से, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे घर में हम लोग लड्डू बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, त्यौहार आता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको सारी चीज़ बता रही हूँ। क्योंकि हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर अपनी रेसिपी में खूब ड्राई फ्रूट्स यूज़ करें। ये देखिए, तो हमारे ये तैयार हो गए हैं तिल गुड़ के लड्डू। बहुत ही बढ़िया रेसिपी, बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो आप भी ज़रूर बनाइए और सर्दियों में बच्चों को, बड़ों को, सबको खिलाइए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तिल गुड़ के लड्डू की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसे ज़रूर बनाइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।